brought to you in partnership with National Highways and Motorway Police. वेलकम बैक जी। ताया ऑनलाइन में ताया एक बार फिर आपको खुशामदीद कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी जुबानों की कि जहां जहां हमारे इलाके हैं, जो भी हमारे इलाके हैं, वहां की हम मकामी जुबानें बोलते हैं और बोलनी चाहिए। ये जुबानें हमारी पहचान है, लेकिन जो हमारी नुमाइंदगी करती है वो हमारी कौमी जुबान उर्दू है। लेकिन क्या हो गया कि हमने अपनी कौमी जुबान में भी, अपनी इलाकाई जुबानों में भी, अगर कोई सिंधी बोल रहा है तो उसमें अगर कोई पश्तो बोल रहा है, अगर कोई बलोची बोल रहा है, कोई पटवारी बोल रहा है, कोई सराइकी बोल रहा है, कोई हिंको बोल रहा है, तो उसमें इंग्लिश की आमेजिश करके हमने अपनी जबानों की पहचान खत्म कर दी है। कबल इसके कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, लेकिन ये वक्त हुआ है हमारे रोड सेफ्टी का। आपको याद होगा कि हमारा एक नया सेगमेंट शुरू हुआ है रोड सेफ्टी के हवाले से कि मोटरवे पुलिस का नुमाइंदा आता है और हमें रोड के हवाले से, रोड सेफ्टी के हवाले से हमें जनाब आगाही देता है। तो उस वक्त हमारे जो मेहमान हैं SPO शाहिद साहब, मोटरवे पुलिस के नुमाइंदे, उनके आने का वक्त है। उनसे पूछते हैं SPO साहब तशरीफ लेकर आए जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाहिद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? थैंक यू जनाब, थैंक यू खुशामदीद, आप आए तशरीफ लाए जनाब जी, बड़ी मेहरबानी। शाहिद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? शाहिद साहब माशाल्लाह, ये जो पिछले हफ्ते भी आपने प्रोग्राम किया, हमें बहुत अच्छी उसकी फीडबैक मिल रही है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है प्रोग्राम में, और लोग हमें धड़ाधड़ SMS भी कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल भी हमें आती हैं, और बहुत हमें इसको लोग पसंद करें कि हमें जो सबसे पहला SMS इस हफ्ते में आया था, ये अजीम अहमद साहब ने लिखा था। उन्होंने रोड सेफ्टी के वाले से हमारे प्रोग्राम की बड़ी तारीफ की है, लेकिन साहब ने एक सवाल पूछा कि मैं एक कारोबारी शख्स हूं और मुझे अक्सर सफर में जाना पड़ता है, दौरान सफर मेरे क्लाइंट मुझे फोन करते हैं। अगर मैं फोन सुन लूं तो जाहिर है फिर मेरा चालान हो जाता है, अगर मैं फोन ना सुनूं तो मेरा क्लाइंट नाराज हो जाता है, मेरे कारोबार फर्क पड़ता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये अजीम साहब है लाहौर से, उन्होंने SMS भेजा था। ताजी, सबसे पहली बात तो ये है कि अजीम साहब से मैं बात करूंगा कि अजीम साहब जब मोबाइल नहीं थे तब भी आप माशाल्लाह कारोबार करते थे और तब भी आपका काम चलता था। आपको ड्राइविंग के दौरान अगर कोई फोन आ जाए तो आप प्लीज फोन मत सुने। जब आप किसी जगह पर पहुंच जाएं या आपको बहुत इमरजेंसी अगर समझते हैं फोन है, तो आप अपनी गाड़ी साइड पे खड़ी करके आप फोन सुन सकते हैं, वरना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि ड्राइविंग के दौरान आप फोन सुने, उससे आपको लाजमन कोई ना कोई हादसा दरपेश हो सकता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप ड्राइविंग के दौरान फोन प्लीज मत सुना करें। जी ताहिर शायद साहब, मैं कबल इसके कि मैं कोई दूसरा SMS आपको बताऊं, मैं सिर्फ अपने व्यूअर से बात करना चाहता हूं कि रोड सेफ्टी के हवाले से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है, कोई टेलीफोन कॉल पूछनी है, कोई भी अगर ट्रैफिक के हवाले से कोई बात पूछना चाह रहे हैं, तो SPO शाहिद साहब हमारे साथ बैठे हुए। आप 0514102347 पे में कॉल कर सकते हैं और SPO शाहिद साहब आपको जवाब देंगे। शाहिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि मैं इससे कि अगला SMS पढ़ूं। जी जी, मुझे ये बताइए कि आज जो हमें आप आगाही देंगे वो किस हवाले से है? ताया जी, वो ये हफ्ताम चूंकि मोबाइल फोन के हवाले से बात कर रहे हैं कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन सुनना कितना खतरनाक है, तो आज भी मैं आपको मोबाइल फोन के ही बारे में बताऊंगा कि मोबाइल फोन इंतहाई खतरनाक है ड्राइविंग के दौरान। जी, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मोबाइल फोन ड्राइविंग के दौरान मत इस्तेमाल किया करें। इसमें कोई इतनी इमरजेंसी नहीं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप अगर ड्राइविंग के दौरान फोन सुनना आपके लिए लाजमी हो। आप फोन अगर सुनेंगे ड्राइविंग के दौरान तो आप यकीन जानिए कि आपका ड्राइविंग से ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और खुदा न खास्ता कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है, जिससे आपको जानी और माली नुकसान हो सकता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि अपना फोन जो है ना वो मत सुना करें। बल्कि इसमें कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है कि अगर आप फोन नहीं सुनेंगे तो खुदा न खास्ता को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी या कोई मसला आ जाएगा। और हाँ ताजी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई फोन आ भी जाए तो आप अपनी गाड़ी साइड पर खड़ी करके तो शायद साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे एक फोन आ गया, मैंने गाड़ी मेरे कंट्रोल में, मैंने रोक के सुन लिया। लेकिन पेशावर से एक बड़ा अच्छा SMS आया, बड़ा दिलचस्प है, इसका जवाब दीजिएगा कि पेशावर से मोहम्मदुल्लाह ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मैं अक्सर मोटरवे के रास्ते मुसाफिर गाड़ियों में सफर करता हूं और इन गाड़ियों के ड्राइवर हजरात दौरान सफर मोबाइल फोन पे बात करते हैं। अगर सवारियों ने मना करे तो वो ड्राइवर हजरात बहस करना शुरू कर देते हैं। बताएं कि वो कहते हैं इस मौके पे हम क्या करें? जी, कैसा सवाल है जी उनका? बहुत कि गाड़ी अगर तो मैं चला रहा हूं तो मेरे तो कंट्रोल में है,
लेकिन अगर कोई मुसाफिर गाड़ी में जा रहा है तो वो क्या करे? जी, उसके लिए बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि उसके लिए जनाब आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जिस कोच में या जिस बस में सफर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ड्राइवर को खुद मना करें। उनसे कहें जी कि आप प्लीज दौरान ड्राइविंग फोन मत सुने। अगर वो ये बात नहीं करते, नहीं सुनता, तो आप उसको बताएं कि अगर आप बंद नहीं करेंगे फोन सुनना तो हम आपकी कंप्लेंट करेंगे, और अगर फिर भी वो शख्स आपकी बात नहीं मानता ड्राइवर, तो आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर उनके मुतलका लोगों को जरूर उसकी कंप्लेंट करेंगे जो दौरान ड्राइविंग ये हमारे ड्राइवर साहब जो हैं वो फोन सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उम्मीद है कि आइंदा ऐसी शायद वो बात ना करें। बहुत चंगी गल करने पे माड़े उधर ब्रेडफोर्ड में यकीन करें, माड़ी इतनी बड़ी बड़ी गड्डियां हैं ते मरी गश्ने तुआड़े पिजान, लेकिन फोन नहीं सुनते। हालांकि हमारी जो बड़ी बिग कार है ना, उसमें 2 टोकरियां, एक टोकरी च माड़े बच्चे पे होने, एक टोकरी च माड़े मोबाइल पे होने, इतने मोबाइल है लेकिन हम नहीं सुनते। अगर हम लोग सुनेंगे ना तो वो उधर से आके ना तुम्हारी गड्डी पे वो स्टिकर लाई छोड़ने, वो स्टिकर होना वो कोई मिकी माउस वाला स्टिकर नहीं लाई छोड़ने, जी जी, वो फैन करी छोड़ते, फैन परसों तो फिर वो गड़ी छोड़ने, जुर्माना होता है वहाँ पे। यहाँ भी होता है, यहाँ भी जुर्माना होता है। मोबाइल अल्लाह देते ऐसा नहीं सुनते हैं। ये नवीद जट के शो में भी जब किसी की कॉल आती है तो नवीद जट भी सबसे पहले उनसे यही पूछता है कि आप इस वक्त ड्राइविंग तो नहीं कर रहे? अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कॉल करने से पहले अपनी गाड़ी साइड पे पार्क करें और फिर मुझे कॉल करें। नवीद जट साहब, आपकी बात मुझे ये अच्छी लगी है कि ये भी एक लोगों को आगाही देनी है, अवेयरनेस देनी है। कितनी अच्छी, जहां जहां भी ऐसे कोई जिस बंदे की अप्रोच है वो लोगों को ये बात जरूर बताएं कि दौरान सफर मोबाइल फोन सुनने से आपका हादसा हो सकता है। हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पे आपसे एक बात गोश गुजार करना चाहता हूँ, अगर आप हमतन गोश हैं तो मैं सुनाऊं। जी जी, मैंने आज तक अपनी गाड़ी में मोबाइल फोन नहीं रखा जी। वाह 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 वाह, चंगी गल भाई, आज तक नहीं रखा। वेरी गुड। जी जी जी, बहुत अच्छा आप करते हैं कि अपनी गाड़ी में मोबाइल फोन नहीं रखते जनाब। भले मैं ऐसा करता क्यों? जी, क्यों करते हैं आप? मेरे पास गाड़ी ही नहीं है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इनके पास फोन भी नहीं है। अच्छा, मैं शायद साहब मैं कॉल लेना चाहता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से जी? मैं मिसेस रहमान हूँ शेखपुरा से। जी जी, क्या कहेंगे जी आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये लोग है ना, ये सख्ती से अब तो ये मोबाइल फोन होने ही नहीं थे चाहिए जी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा इसमें ना ये बुरा काम है। ये बहुत ज्यादा लोग ये कॉल देते रहते, वैसे मैसेज करते, रास्ते में जा रहे हो तब फोन कर देते हैं। और ये लोग जो होते हैं ना, ये नहीं है कि दूसरे लोग, ये पुलिस वाले भी ऐसे ही करते हैं। तो अगर किसी के सहेली का फोन बॉयफ्रेंड कर दे तो वो तो बहुत ही ज्यादा वो हमें इसका तो जरूर ही सुनना, चाहे वो आगे रास्ते में मर जाए लेकिन उन्हें सुनना जरूर होता है। तो आप लोग ये कहें कि ये प्लीज एक तो ये गर्लफ्रेंड ना बनाया करे, और वैसे मोबाइल फोन पे वैसे ही फोन करते रहते हैं, ये आपको इतना नाम मिला है तो आप लोग इससे जरा थैंक यू जी। ये खातून है, आप सुन रहे हैं कि वो कह रही है कि दौरान सफर मोबाइल फोन होना ही नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात है। ताया जी, इसी बात पे मैं इनकी बात को आगे करूंगा कि हमने एक प्रेशर ग्रुप, एक चीज हमने नाम रखा हुआ है, उसमें हम खवातीन को सबसे ज्यादा अवेयरनेस देते हैं कि आप जो काम मर्द हजरात कर रहे हैं, खवातीन को चाहिए, खा वो माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, बीवी के रूप में, वो तमाम हजरात को, तमाम मर्दों को इस चीज से मना करें कि जी आप ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत किया करें दौरान ड्राइविंग। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपकी जाती अपनी सेफ्टी है। इसमें नेशनल हाईवेज, मोटरवे वालों का कोई जाती अपना मुफाद शामिल नहीं है। ये वो चीज है कि जिससे आपकी अपनी जान और अपने माल की हिफाजत होगी। सरासर ये आपके लिए, अपने लिए है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप यकीन करें, आपके पिजान भी जब भी कॉल पिक करते हैं ना, तो आप यकीन करें उनको मना करती हूँ कि कुछ भी हो जाए डार्लिंग आप ना सुने, लेकिन गुस्सा उनकी नोज पे रखा होता है। किनको आप कहती हैं? हाँ, आपके पिजान को गुस्सा नोज पे रखा होता है तो फिर चुप करी गश्ते हैं। ये खवातीन को चाहिए ना अपने खाम। मेरा भाई तो इतना पोलाइट है, वो तो कभी गुस्सा करता ही नहीं है। आप किसी और की मेरा ख्याल बात कर रहे हैं। हस्बैंड्स की बात कर रही हूं। हस्बैंड्स की शायद साहब, एक फैसलाबाद से हमें SMS मसूल हुआ था मेरीन गिलानी का। उन्होंने इस रोड सेफ्टी के प्रोग्राम की हमारी बहुत तारीफ की है, और उन्होंने सीट बेल्ट के इस्तेमाल और दौरान सफर मोबाइल फोन सुनने के मतलब कहा है कि इतनी तफसील से आगाही उन्होंने पहली बार सुनी है। उन्होंने ये भी कहा कि रोड सेफ्टी के वाले से मजीद मालूमात हमें कहां से मिल सकती हैं?
जी मेरीन साहबा, आप ताया ऑनलाइन बाकायदगी से देखें और इंशाल्लाह हम हर प्रोग्राम में आपको रोड सेफ्टी के हवाले से जरूर कोई ना कोई बात से आगाह करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि मोटरवे पे किस किस चीजों की ड्राइविंग के दौरान ममानियत है। तो आपको इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की वजह से बहुत सारी चीजों से हम आपको आगाह करेंगे। एक और SMS पिंडी बटिया से अरशद मलिक ने, उन्होंने कोई अपने दोस्त के कोई एक्सीडेंट के वाकये का जिक्र उसमें किया है कि उनका एक दोस्त अपने दीगर दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, जो ड्राइवर था वो फोन नहीं सुन रहा था, लेकिन जो उसके जो दीगर दोस्त थे वो फोन पे गप्पे लगा रहे थे और अपने जो ड्राइवर है उसको डिस्टर्ब भी करते, बार बार ये फोन सुनो। और फिर जो रोड पे बाउंड्रियां बनी हुई थी, गाड़ी उससे टकराई और वो जितने भी दोस्त थे वो शदीद जख्मी हुए। जी इस बात से मैं आपको पहले भी आगाह कर चुका हूं कि ड्राइवर को मोबाइल फोन सुनना मना है, और अगर आपके साथ बैठे हुए लोग वो मोबाइल सुन रहे हैं और वो ड्राइवर को मजबूर कर रहे हैं तो ये भी इंतहाई खतरनाक है। हम तमाम लोगों को चाहिए जो ड्राइविंग कर रहे हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं कि दौरान ड्राइविंग वो मोबाइल बिल्कुल मत सुने और उनको दूसरे अपने ड्राइवर को तो खास तौर पर बिल्कुल फोन सुनने से मना करें। मैं कॉल दे दूं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब कहां से जी? हेलो, प्लीज जरा टीवी की आवाज अगर बंद कर दे तो मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी और आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी, हम एक दूसरे की आवाज सुन लेंगे। प्लीज टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। हेलो जी, टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दीजिएगा। हमें कोई जो भी कॉल करता है तो कबल उसके कि अपनी टीवी की आवाज बंद कर दिया करें ताकि हम एक दूसरे की आवाज को सुन सके। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब कहां से जी? मैं कितना टाइम से ये मेरा मोबाइल आपने ऑन किया हुआ है। जी जी, आप बात करें तो जी, मैं ताया ऑनलाइन से बोल रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि ये जो ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में बातें हो रही हैं, क्या दुबई में भी लोग दौरान सफर फोन पे बात करते हैं? जो दुबई का कानून है वो आपका सामने एक्सपेक्टिंग है, तो उससे आने से बात करने का। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन इतनी बात जरूर समझ आई है कि आप भी इस चीज के खिलाफ हैं कि दौरान सफर मोबाइल फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी। ताजी, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे एक SPO साहब हैं तशफीन नवाज खान साहब। जी जी जी, वो मोबाइल एजुकेशन यूनिट में है। अच्छा, उन्होंने आजकल एक सिलसिला चलाया हुआ है स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस का। जी जी, मोबाइल के हवाले से, मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, ड्राइविंग के दौरान जो चीजें खतरनाक हैं, वो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। हम लोग तमाम लोगों को जो ड्राइविंग करते हैं उनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप ये चीजें अपने ड्राइविंग के दौरान मना की गई हैं, उसको मत इस्तेमाल करें। ताकि इसमें सबसे ज्यादा अहम बात जो है ना वो आपके लिए ये है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे, तो अचानक फोन आ जाता है मोटरवे पे 120 की स्पीड पे, तो जब आप मोबाइल की तरफ अपनी तवज्जो लाएंगे तो 100% आपका स्टीयरिंग घूम जाएगा, साइड पे हो जाएगा, पीछे से कोई गाड़ी आके टकरा सकती है, आपकी गाड़ी लेफ्ट हो तो पीछे से गाड़ी टकरा सकती है, तो उसमें जाने नुकसान का बहुत ज्यादा खतरा। थैंक यू शाहिद साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जनाब कि आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई कि हम इन बातों पे अमल करके कम से कम अपने आप को, जो रोड हादसा है उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। छोटी सी जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ताया वापस आते हैं और अपने मेहमानों से बात करता है। छोटी सी ब्रेक जी। This segment was brought to you in partnership with National Highways and Motorway Police.